तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ एक जगह पर बहुत ही खूबसूरत तालाब था और उस तालाब में जो भी बतख थे वो सब वहाँ बहुत खुश थे। पर उस तालाब में दो बतख जिनका नाम डेक्स और ग्वेन था वो वहाँ रहते रहते बोर हो गए थे, तो वो बाहर की दुनिया देखने का डिसाइड करते हैं और उस तालाब से जैसे ही बाहर आते हैं तो शिकारी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और वो पक्षी उन्हें खा जाते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ये डेक्स और ग्वेन को उसके डैड मैक सुना रहे थे, जिससे डरते हुए ग्वेन अपने डैड मैक से पूछती है कि क्या वो बतख सच में मर गए। तब वहाँ उसकी मॉम पैम आती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बस एक कहानी है। फिर डेक्स और ग्वेन सोने चले जाते हैं। तब पैम मैक से कहती है कि तुम ये इन्हें कैसी कहानी सुना रहे थे। वो सब डर गए। तो मैक कहता है मैं यही तो चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तालाब को छोड़कर कहीं जाएं। जिसके बाद सब सो जाते हैं और अगली सुबह सब तालाब में मस्ती कर रहे थे कि तभी कुछ बतखों का एक झुंड माइग्रेट करते हुए इनके तालाब में आता है। पैम, डेक्स और ग्वेन इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और इनसे मिलने के एक्साइटमेंट में डेक्स तो उनके पास चला जाता है। डेक्स के पीछे पीछे ग्वेन भी आ जाती है। ग्वेन डेक्स को वापस चलने के लिए बोलती है क्योंकि अगर डैड मैक ने इन्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन डेक्स ग्वेन की बात नहीं सुनता और वो जाके किम से टकरा जाता है। किम डेक्स को बताती है कि वो सर्दियों के लिए जमाइका जा रहे हैं। वो जगह बहुत ही सुंदर है और वहाँ का पानी चमकता है। किम डेक्स से पूछती है कि वो इस सर्दी में कहाँ जा रहे हैं, जिस पर ग्वेन कहती है कि हम सर्दियों में कहीं नहीं जाते, हम अपने घोंसले में सर्दियाँ बिताते हैं। तो किम कहती है तुम हमारे साथ जमाइका चल सकते हो, मैं अपने डैड से बात करती हूँ। किम के जाने के बाद वहाँ मैक आ जाता है और ग्वेन मैक को बता देती है कि डेक्स ने लड़की से बात की और उसने उससे कहा कि वो शादी करना चाहता है, जिससे बेचारा मैक्स तो फंस जाता है। तभी वहाँ किम के डैड आते हैं जो मैक की फैमिली से पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ जमाइका चलना चाहते हो। किम की मॉम बताती है कि जमाइका एक जादुई जगह है, तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। जिसके बाद पैम तो जमाइका जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मैक ये कहकर मना कर देता है कि इस सर्दी हमें बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। इतना कहकर मैक वहाँ से चला जाता है और किम की फैमिली भी जमाइका के लिए निकल जाती है। इनके जाने के बाद पैम मैक पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पैम इस तालाब से बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। पैम को देखकर मैक्स और ग्वेन भी कहते हैं कि हमें भी इस तालाब से बाहर जाना है और एडवेंचर करनी है, लेकिन मैक का मानना था कि बाहर जाना मतलब खतरे को अपने पास बुलाना। जिस पर पैम कहती है कि डर के जिंदगी जीना सही नहीं है, ये एक एडवेंचर है, इससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ देखने लायक है। और कहती है कि इससे पहले तुम सब कुछ खो दो, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। और ये सुनकर बेचारा मैक तो परेशान हो जाता है, पर उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब अंकल डैन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, जिसे सुन के मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सही हो, ट्रिप पर जाना ही क्यों है, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, इसलिए तुम किसी की बात मत सुनना, ऐसा करके तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगे, खुश, हेल्थी और बिल्कुल अकेले। और जैसे ही मैक अंकल की अकेले रहने वाली बात सुनता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो भाग के जल्दी से अपने फैमिली के पास जाता है और बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उनसे कहता है कि हमारी फैमिली भी माइग्रेट करेगी, जिसे सुन के मैक का पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ग्वेन अंकल डैन को भी अपने साथ जमाइका चलने के लिए कहती है, लेकिन अंकल डैन पहले तो मना कर देते हैं। फिर ग्वेन इतनी प्यारी भोली शक्ल बनाती है कि अंकल डैन उसे मना नहीं कर पाते और फिर इनकी फैमिली ट्रिप के लिए निकल जाती है। ये पहली बार अपने घर को छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद ये देखते हैं कि दूसरे पक्षियों का ग्रुप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये लोग गलत डायरेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो मैक का पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में छिप जाता है। तभी वहाँ पर एक डरावनी बगुला आती है जो इन्हें ऐसे देखकर अपने साथ अपने घोंसले में ले आती है, जहाँ इसका पति हैरी तो इससे भी ज्यादा डरावना था, जो बहुत बुरा हो गया था। मैक की फैमिली ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी और वो हैरी को देखकर और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बगुला उन्हें कुछ नहीं करती और उन्हें सोने के लिए एक पेन भी देती है और खुद जाकर अपने बेड पे सो जाते हैं। लेकिन डर के मारे मैक के परिवार को नींद नहीं आती और आधी रात को वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बगुला पहले ही तैयार होती है और वो दोनों बच्चों डेक्स और ग्वेन के पीछे भागती है। मैक को लगता है कि बगुला मैक्स और ग्वेन को खाने वाली है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगुला उन्हें दूर फेंक देती है और हैरी उन्हें पकड़ लेता है। अब बगुला मैक्स और ग्वेन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक मछली मैक्स और ग्वेन को खा लेती है, लेकिन बगुला जल्दी से उस मछली को पकड़ लेती है और मैक्स और ग्वेन की जान बचा लेती है। असल में बगुला इस मछली के पीछे थी, न कि मैक्स और ग्वेन के। ये देखकर मैक और पैम को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से ही बगुलों को अपना दुश्मन समझते थे।
लेकिन आज मैक के पूरे परिवार का नजरिया बदल चुका था। इसके बाद सब एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह बगुला आंटी मैक के परिवार को खुशी खुशी विदा करती है और आसमान की ऊंचाइयों में फिर से इनकी मस्ती शुरू हो जाती है। और अब वो उठते उठते एक शहर में पहुंच गए थे जहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग और बहुत सारी गाड़ियों और लोगों से मैक का परिवार बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। पर अंकल डैन इनसे बिछड़ जाते हैं और उनके उनसे काफी दूर चले जाते हैं, इसलिए मैक का परिवार उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल डैन एक कबूतर की सैंडविच ले लेते हैं, जिस वजह से उन पर कबूतरों का झुंड टूट पड़ता है, जिनके चिल्लाने की आवाज से मैक का परिवार भी उन तक पहुंच जाता है। और अंकल डैन को बचाने के चक्कर में बेचारे मैक के मुंह से कबूतरों के लिए गंदे लोग सब निकल जाते हैं, जिससे सुन के सभी चौंक गए थे। और उन कबूतरों का सरदार जिसका नाम वियर्ड था वो भी ये सुनकर वहाँ आ गया था, जो कि देखने में सच में थोड़ा सा वियर्ड था। अब वियर्ड मैक पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम हमारे इलाके में घुसे, हमारा खाना चुराया और हमारे ही बेइज्जती की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर तभी मैक को कबूतरों के बीच घिरा हुआ देखकर पैम उसके बीच में आ जाती है और वियर्ड को बताती है कि मैक का इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था और हम इस सैंडविच को आपस में शेयर कर सकते हैं। काफी डिस्कशन के बाद इस सैंडविच को 67% और 33% में कबूतरों और बत्तखों के बीच में बांटा जाता है। ये देखकर वियर्ड पैम से कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगी और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। जिसे सुन के पैम उसे कहती है कि हम खो गए हैं और हमें जमाइका जाना है, तो क्या तुम हमें जमाइका का रास्ता बता सकते हो। जिस पर वियर्ड कहता है कि हाँ, मैं एक पक्षी को जानता हूँ जिसे जमाइका का रास्ता पता है। और फिर वो मैक के पूरे परिवार को लेकर एक बड़े से बिल्डिंग पर पहुँच जाता है और सीक्रेट रास्ते से होते हुए डेल रॉय के पास लाता है, जो कि एक पिंजरे में बंद था। यहाँ वियर्ड मैक के परिवार को बताता है कि डेल रॉय का घर जमाइका में ही है, लेकिन एक दिन सेफ ने डेल रॉय को पकड़ लिया और तब से वो यही है। फिर डेल रॉय मैक के पूरे परिवार को जमाइका का रास्ता बता देता है, लेकिन वो बहुत उदास था और कहता है कि मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। ये देखकर डेक्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि हम इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम चाबी ढूंढकर डेल रॉय को आजाद कर सकते हैं। लेकिन डेल रॉय कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेफ चाबी हमेशा अपने साथ रखता है और अगर वो पकड़ लिया तो वो तुम्हें पकड़ डालेगा। पर डेक्स फिर भी नहीं डरता और कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे चुरा लूंगा। लेकिन मैक डेक्स को वहाँ जाने से रोकता है और खुद चाबी लेने चला जाता है। जहाँ सेफ को देखकर मैक के छक्के छूट गए थे, वो सच में बहुत बुरा था। और तभी मैक को वो चाबी दिख जाती है, वो चुपके चुपके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मैक की मदद के लिए पैम भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों चाबी को लेने की कोशिश कर रहे थे जो एक कोट में टंगी हुई थी। वो चाबी को ले लेते हैं, लेकिन गलती से उनसे आग बुझाने वाली सिलेंडर गिर जाती है, जिससे सेफ के किचन की बैंड बज जाती है और वो मैक और पैम को भी देख लेता है, जिससे देखने के बाद उससे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मैक और पैम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन जैसे तैसे वो शेफ से बचकर डेल रॉय के पास आ जाते हैं और डेल रॉय जल्दी से पिंजरे को खोल के बाहर आ जाता है और आज पिंजरे से आजाद होकर डेल रॉय बहुत खुश होता है और वो मैक को सबसे बहादुर बत्तख कहता है और कहता है कि तुम्हें मेरे आइलैंड पर जाना था ना, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वियर्ड को बाय बाय बोलकर अपने ट्रिप पर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ डेल रॉय भी बहुत खुश था क्योंकि वो अपने घर वापस जा रहा था। पर तभी ग्वेन को सुसु आ जाती है। वो मॉम से कहती है कि हमें रुकना होगा, लेकिन पैम कहती है कि तुम उड़ते उड़ते ये काम कर सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं देख रहा। पर ग्वेन ऐसा नहीं करती और उसके बार बार जिद करने पर उन्हें रुकना पड़ता है। पर जब ग्वेन अपना पेट खाली कर रही होती है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और वो चिल्लाकर सबको बुला लेती है। पर मैक जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक दरवाजा है, जिसके अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सफेद रंग के पक्षी हैं जो योगा कर रहे थे। ये मैक के परिवार को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका अपने घर में वेलकम करते हैं। और जैसे ही उनका दरवाजा खुलता है तो हमें पता चलता है कि ये जगह पक्षियों का फार्म है। यहाँ इन पक्षियों की खूब सेवा की जाती है, जिसे देखकर मैक के परिवार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसलिए वो सब वही रुककर थोड़ी देर मजे करने का डिसाइड करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पर तभी डेक्स की नजर बाहर आए एक ट्रक पर पड़ती है, जिसमें से शेफ बाहर आता है जो उन पक्षियों को खरीदने वहाँ आया था। और वो सब भोले पक्षी समझ रहे थे कि उन सबको पिकनिक पर ले जाया जा रहा है। लेकिन डेक्स उन पक्षियों के लीडर डुगू को रोकने की कोशिश करता है और मैक को बताता है कि वो शेफ यहाँ आ गया है। ये देख के मैक डेक्स को उसके मॉम के पास जाने को कहता है और डुगू को शेफ की सच्चाई बताने लगता है कि शेफ सभी पक्षियों को अपने किचन में जाकर पका डालेगा। इधर डेक्स अपनी मॉम के पास ना जाकर सभी पक्षियों को बचाने के लिए आता है, पर तभी शेफ डेक्स को पकड़ लेता है और ऐसे डेक्स के पंख
भी टूट जाते हैं। डेक्स को ऐसी हालत में देखकर मैक सेफ पर हमला बोल देता है और सारे पक्षियों को वहाँ से उड़ा देता है, लेकिन बेचारा डेक्स उड़ नहीं पाता। तो मैक उसे अपने ऊपर उठा के वहाँ से उड़ जाता है और जब अंधेरा होने वाला होता है तो वो सब एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। लेकिन मैक डेक्स पर बहुत गुस्सा होता है और वो डेक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, बस मैं तुम सबको सुरक्षित देखना चाहता हूँ। डेक्स नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में सब लोग वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन डेक्स उदास होकर साइड में बैठा होता है। तब वहाँ पर ग्वेन आती है और उसे एक छप्पी देती है। फिर वहाँ सेफ का हेलीकॉप्टर आता है और वो उन पक्षियों पर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेता है। डेक्स और ग्वेन ये देखकर उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन मैक उनसे कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, तुम छुप जाओ। फिर सेफ उन सबको पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है, लेकिन डेक्स और ग्वेन यही रह जाते हैं। सेफ उन सभी पक्षियों को एक केज में बंद कर देता है और मैक और पैम को वहाँ से बाहर निकाल कर एक दूसरे पिंजरे में बंद करके अपने पास रख देता है। इधर डेक्स उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। फिर डेक्स को एक आइडिया आता है। इधर हम मैक और पैम को देखते हैं जो उस पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेफ उन्हें पकड़ लेता है। अब बेचारी पैम को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो मैक से कहती है कि तुम सही थे, हमें तालाब नहीं छोड़ना चाहिए था और हमने हमारे बच्चों को खो दिया। मैक पैम से कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम ऐसी नहीं थी, तुम तो एडवेंचर करना चाहती थी और तुम जानती हो कि तुम कभी हार नहीं मानती और तुमने मुझे भी बदल दिया। और हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने बच्चों को वापस लाएंगे। फिर मैक वहाँ खड़ा हो जाता है और उसे आइडिया आता है कि वो पैर बाहर निकालकर वहाँ से जा सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलकर उन पक्षियों को आजाद करने के लिए उस केस के बटन को दबाने आते हैं, लेकिन तभी वो सेफ आकर उन्हें पकड़ लेता है और गुस्से में पैम सेफ के नाक पर काट लेती है, जिससे मैक और पैम उस सेफ के हाथ से छूट जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर सेफ को फ्रूट से मारते हैं, जिससे ये सेफ बेहोश होकर हेलीकॉप्टर के गेट खोलने वाले बटन पर गिर जाता है, जिससे वहाँ के नीचे का गेट खुल जाता है और सेफ के साथ मैक और पैम नीचे गिर जाते हैं। पर तभी डेक्स और ग्वेन वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। असल में डेक्स ने डेलरॉय के गिरे हुए पंख खुद में लगा लिए थे, जिसके बाद वो दोनों अपने मॉम डैड की जान बचा लेते हैं और हेलीकॉप्टर में फंसे सभी पक्षी भी मिलकर उस केज को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सभी पक्षी जमाइका की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली वो सब जमाइका आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो सब जमाइका में चमकीली पानी देखते हैं और वहाँ का इतना ब्यूटीफुल व्यू देखकर इनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सब बहुत खुश थे। यहाँ डेलरॉय अपने फैमिली से मिलता है और सब वहाँ खूब मजे करते हैं। यहाँ मैक को किम की फैमिली मिलती है। डेक्स किम को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से नाचने लगता है। सभी खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि विंटर खत्म हो गई है और एक पेंगुइन का झुंड जो खो गया था, तो मैक उन्हें उनके घर पहुँचाने का डिसाइड करता है। इसलिए मैक अपने परिवार के साथ साउथ पोल यानी उन सभी पेंगुइन के घर की तरफ निकल जाता है और ऐसे मूवी की एंडिंग हो जाती है।